गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्लास 6 के लिए पाठ 10 है, जिसका शीर्षक है मैं और उबता गया। और मैं उबता गया, यह एक व्यंग्य कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें एक व्यंग्य किया गया है कि एक सज्जन आते हैं घर, और घरवाले जो हैं उस सज्जन से किस प्रकार उबते हैं, और व्यक्ति को कितनी नासमझदारी होती है कि उसे यह परख नहीं होती है कि हमारे आने से लोगों को क्या परेशानी है। कहानी में यह बताया गया है कि आप जब कभी किसी के पास जाते हैं तो आप में ये समझदारी होनी चाहिए कि आप वहाँ किस तरह से बात करें, और उस बात का प्रभाव सुनने वाले पर क्या पड़ेगा। एक बहुत व्यंग्य भरी कहानी में हंसी भी आती है और सोचने के लिए लोग बाध्य भी होते हैं कि व्यक्ति दोपहर का समय है, आराम करने की मुद्रा में है, खाना खा के वह बैठे हैं। उतने में एक सज्जन आते हैं और उन्हें आते ही उस लोगों ने इस कदर समझ लिया कि हो न हो अब यह हमें परेशान करने आया है। वह अपनी बातों को तो नहीं रखते थे, बार बार वह देश विदेश की बातों को बोलकर उस व्यक्ति को इस कदर उबा रहे थे कि वह अपने मन से पूरे निराश हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे कब इससे फुर्सत मिले। तो आखिरकार आपके क्लास में ऐसी कहानी लिखने का क्या उद्देश्य है? इसके पीछे एक उद्देश्य छिपा हुआ है कि हमें अपने समय को तो बर्बाद नहीं ही करना चाहिए, साथ साथ दूसरे लोगों के समय को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक सज्जन के रूप में जब आप किसी दरवाजे पर जाते हैं तो वहाँ आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जिसके यहाँ हम गए हैं वह व्यक्ति अभी हमें समय देने के लिए तैयार है या नहीं। अभी कैसा समय है, आराम करने का समय है, काम करने का समय है। तो इस सोच विचार कर आपको वहाँ समय देना चाहिए या दूसरे की समय को लेना चाहिए। कहानी का शीर्षक जो है कि और मैं उबता गया, यानी कहानी में जो वो सज्जन आए थे उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत थी। वो अपनी पैसे की मांग ना कर सोच रहे थे कि मैं इसको अपने व्यर्थ की बातों से अपनी ओर आकर्षित कर लूं, तब मैं पैसे की मांग रखूंगा। यह कतई सही बात नहीं थी। अगर उसे पैसा ही लेना था तो अपनी हकीकत को उसके सामने रखना चाहिए, और हकीकत को जब वह व्यक्ति समझ लेता तो हो न हो उसे इतनी समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती और उसे तुरंत पैसे देकर फुर्सत पा लेता। इस कहानी में यह बताया गया है कि जब वह बैठा है तो अमेरिका, चीन, रूस, हिंद महासागर, अन्य तरह की बातें उसे कह के समय को बिता रहा था, और वह व्यक्ति अंदर से इतना उब रहा था। तो इस कहानी में जो यह दर्शाया गया है कि अरब देश से उड़े एकदम चीन पहुंच गए। कहने लगे चीन एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है और वे साम्यवादी है। अब वह धीरे धीरे भौगोलिक स्थिति से राजनीतिक स्थिति को लाना चाहा, राजनीति पर बातचीत करना शुरू कर दिए।
चीन की कैसी गंदी नीति है। अन्य बातों को उन्होंने रख करके व्यक्तियों के समय को बर्बाद कर रहा था और व्यक्ति वह काफ़ी उब रहा था। जब वह बहुत परेशान हो गया तो वह कहना शुरू किया कि जिससे उन्हें लगे कि बात नहीं कर रहे हैं। अब इस कदर उस बातों से कट रहे थे कि उधर देखना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। तो देखो, इस व्यंग भरी कहानी से एक यह भी सीख ली जा रही है कि जब आप बात कर रहे हो किसी से तो आपकी नज़र उस व्यक्तियों पर अवश्य पड़नी चाहिए कि वह व्यक्ति मेरे बात को चाव से सुन रहा है या नहीं। अगर वह व्यक्ति आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, बातों को अनसुनी कर रहा है, तो आपके बात के करने के लहजे में थोड़ा सा सुधार होनी चाहिए। यह सब एक योग्य आदमी का अपना यह लक्ष्य होता है, अपना उनका उद्देश्य होता है। जो व्यक्ति कुशल होते हैं, योग्य होते हैं, वह हर परिस्थिति को बहुत गौर से देखते हैं। इस कहानी के अनुसार यही बताया गया है कि व्यक्ति में जो बात करने की शैली होती है वह उसके स्तर को भी बताता है कि व्यक्ति किस स्तर से है। बात करने के वक्त मनुष्य में भाषा की वह शैली है जो बने हुए कामों को बिगाड़ सकता है और बिगड़े हुए कामों को बना सकता है। भाषा बहुत शक्तिशाली है। हम अपनी भाषा से दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। यह भाषा का बहुत बड़ी शक्ति है। उसी तरह अगर व्यक्ति व सज्जन इस तरह की अनमनस्ता की बातें कर रहा था और अगले लोग उसकी बातों को सुन नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था, तो समझो उसे अगर हकीकत का पता चले तो कितनी बोरियत फील होगी। ऐसी कहानी को यहाँ देने का अर्थ यही है कि जब भी अब आप बात करें तो अब बात को आप सोच समझ कर करें कि हम किसी व्यक्ति के समय को बर्बाद ना करें। उतना ही बात करें जिस उद्देश्य से हम वहाँ गए हैं। अनमनस्ता भरी बातें कर दूसरे को बोझिल ना करें। अन्य बातों की सीख है इस कहानी में। धीरे धीरे बात यहाँ आती है कि देखिए निक्सन कैसा राष्ट्रपति है, वारगेट में फंसा हुआ है, टेप चुरा कर रखे हुए हैं, अदालत की मानहानि करता है, आयकर की चोरी करता है और कहता है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अब बात को यहाँ वह राजनीति से लेकर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बातों को वो करने लगा तो सुनने वाले व्यक्ति को यह बात बहुत अटपटा सा लग रहा था कि आखिर इसके बात करने का उद्देश्य क्या है, यह यहाँ क्यों आया है। इसके बाद भारत लौट आए, गुजरात और बिहार की बात करने लगे, अपने कॉलेज की घटना को बताने लगे। तो यह बात सुनते सुनते उसकी हालत जो थी अब ख़राब होने लगी। इस दुनिया का सबसे बड़ा दयनीय प्राणी है। अब उसे मेरी हालत में उसके गर्दन पर रस्से बांध के रखा है, गर्दन पे तलवार लटकी है। अन्य अटपटी सी बातों को कहकर उस व्यक्ति के दिमाग को वह बोझिल कर दिया। तब वह बैठे बैठे अंगड़ाई लेकर बोले, अब तो सब ठीक है ना। भला बताओ कि वह व्यक्ति कितना बोझिल हुआ होगा, उसकी बातों से उसके दिमाग में कितनी हरकतें पैदा हो रही होगी, यह समझने की बात है। तो इस कहानी से आपको यह मर्म को बताया गया है कि आप अपने बचपन से ही ऐसी आदत डालें कि बात को बहुत सोच समझ कर करें। ऐसे जब वह व्यक्ति पूछता है अब तो सब ठीक है ना, बात हो गई ना, तब वह बाद में जाकर कहता है
कोई ख़ास बात तो नहीं है, बस ज़रा 10 रुपये दे दीजिए, परसों लौटा दूँगा। कितनी बोझिल भरी बात है कि वह 10 रुपये मांगने के लिए भौगोलिक, राजनीतिक और पद से लेकर के राज्य तक की बातों को रखा और बाद में बात करता है कि मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है। ऐसी बात सुनकर सुनने वाले को यह क्या लगा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। तो आप ऐसी बातों में ना पड़ें, आप कभी दूसरे के साथ इस तरह से पेश ना आएं। इस कहानी के माध्यम से आपको यही सीख दी जा रही है। राजनीति की भूमिका बांधने वाले व्यक्ति अपने समय को, जब हम उसमें कार्य ना कर रहे हैं, किसी का सहयोग ना कर रहे हैं, तो यूँ भूमिका बांधकर चौक चौराहे पर बात करने वाले व्यक्ति अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, दूसरे का समय भी बर्बाद करते हैं। अब आप इस समझ गए होंगे कि भाषा का प्रभाव हमारे मानस पटल पर किस ढंग से पड़ता है। धन्यवाद।